नमस्कार, न्यूज 24 की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रत्युष खरे। केदार धाम में आए तबाही के 4 साल पूरे हो चुके हैं। इन 4 सालों में केदार धाम कितना बदला, अभी केदारनाथ की यात्रा करना कितना मुश्किल और कितना आसान है, सरकार ने तबाही से क्या और कितना सबक लिया, यहां सरकारी इंतजाम कैसे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। केदारनाथ धरती पर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक। उत्तराखंड में हिमालय की गोद में बसे केदारनाथ की महिमा अपार है। कहते हैं कि भगवान केदार का नाम लेने भर से ही इंसान के लाखों पाप और अपराध नष्ट हो जाते हैं। दर्शन मात्र से मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। साल 2013 में यहाँ तबाही आई थी। आसपास के इलाके, पर्वत, घर, रास्ते सब जमींदोज हो गए थे। लेकिन इसकी महिमा ऐसी है कि मंदिर का बाल भी बांका नहीं हुआ था। आपदा में रास्ते तहस नहस हो गए थे, इसलिए केदार की यात्रा काफी समय तक रुकी हुई थी। बाद में तमाम कोशिशों के बाद यात्रा शुरू हो सकी थी। लेकिन सवाल अब भी वही है कि आखिर तबाही के बाद केदारनाथ कितना बदल गया है। केदार धाम यात्रा की अभी मौजूदा हालात क्या है, अभी केदारनाथ के दर्शन कितने आसान और कितना मुश्किल है, यही जानने के लिए न्यूज 24 की टीम ने केदार धाम की यात्रा की, ताकि हम अपने दर्शकों को केदारनाथ की मौजूदा हालात बता सकें। न्यूज 24 की टीम सबसे पहले गुप्तकाशी पहुंची। गुप्तकाशी और फाटा इलाके से केदारनाथ के लिए हवाई सेवा मौजूद है। 13 कंपनियों को हवाई सेवा का लाइसेंस मिला हुआ है। ऐसे ही एक कंपनी के हेलीपैड पर न्यूज 24 की टीम भी पहुंची, ताकि हवाई यात्रा के जरिए केदार धाम पहुंचा जा सके। अभी मैं एक कंपनी के हेलीपैड पे खड़ा हूं। यात्रियों के लिए यहाँ के लोग, यहाँ उत्तराखंड ने बहुत सुविधाएं दे रखी है। कुछ एविएशन कंपनी है जो यहाँ से हेलीकॉप्टर से आपको केदारनाथ ले जाते हैं। यहाँ लगभग 13 कंपनियां हैं, जो 13 कंपनियां यहाँ हेलीकॉप्टर से यात्रियों को सुविधा प्रदान करती है। कुछ लोग हेलीकॉप्टर से जाते हैं और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनकी श्रद्धा होती है और श्रद्धावश वो पैदल यात्रा करते हैं। उसके लिए यहाँ से 26 किलोमीटर दूर गौरीकुंड, वहाँ से 19 किलोमीटर की यात्रा होती है। 13 कंपनियां ऑलरेडी फ्लाइंग कर रही हैं और सभी कंपनियां जैसे गुप्तकाशी से हैं तो पैसेंजर कैरी करती हैं, और फिर जो आगे फाटा वगैरह में है वो करीब 150 से 200 पैसेंजर कैरी करती है पर डे। लगभग 200 से 250 पैसेंजर यहाँ से तुवर जी के हिसाब से जाते हैं और केदारनाथ भगवान के श्रद्धापूर्वक दर्शन करते हैं। आइए हम लोग हेलीकॉप्टर से केदारनाथ की यात्रा पे चलते हैं। ये 13 कंपनियां दिन भर में 2000 से ज्यादा तीर्थ यात्रियों को केदार धाम तक पहुंचाती है। हवाई यात्रा फाटा से 7000 और गुप्तकाशी से 7500 रुपए में की जा सकती है। हवाई यात्रा करने वालों का हेलीपैड पर ही रजिस्ट्रेशन होता है, जिससे सरकार को पता चल सके कि कितने तीर्थयात्री केदारनाथ धाम गए और कितने वापस आए। न्यूज 24 की टीम ने भी अपना रजिस्ट्रेशन करवाकर केदारनाथ की यात्रा पर निकल पड़ी। आइए हम आपको जब केदारनाथ के रास्ते में ले चलेंगे, आप अपनी पूरी तैयारी कर लीजिए। यहाँ क्या कठिनाइयाँ हो सकती हैं या नहीं होंगी, ये सारी चीज अभी हम केदारनाथ पहुँच के आपको बताएंगे। हमारी टीम हेलीकॉप्टर के जरिए केदार धाम की तरफ बढ़ रही थी। इस दौरान हमें केदारनाथ यात्रा का पुराना रास्ता नजर आया। जर्जर रास्ते की तस्वीर देखकर तबाही की यादें ताजा हो गई। यहाँ जून 2013 में आई त्रासदी के निशान आज भी मौजूद हैं। अब न्यूज 24 की टीम केदारनाथ हेलीपैड पर पहुंच चुकी थी। यहाँ देश भर से आए श्रद्धालुओं की भीड़ थी। हमने भगवान के दर्शन कर लौट रहे लोगों से हालात जानने की कोशिश की। अब हम केदारनाथ धाम के हेलीपैड पे पहुंच चुके हैं। यहाँ से केदारनाथ धाम मंदिर की दूरी कुल 500 मीटर की है, जो यहाँ से बहुत नजदीक है। मैडम, आप कहाँ से आई हैं? बिहार से। क्या नाम है आपका?
राखी कुमारी जी बिहार से आई हैं और त्राजसी सुनने के बाद आपको डर नहीं लगा? क्यों? बस मन में आस्था था कि भाई दर्शन करना है हमें, तो इसलिए आ गए। देखिए ये यात्री कितने खुश हैं केदारनाथ जी के यात्रा करके, उनके दर्शन करके, अपनी पूरी श्रद्धा के साथ केदारनाथ जी के दर्शन करने के लिए यहाँ आए हुए हैं और बहुत खुश हैं, बहुत प्रसन्न हैं। चलिए आपको केदारनाथ मंदिर की तरफ ले चलते हैं। लोगों से बातचीत करने के बाद हमारी टीम आगे बढ़ी ताकि हमें ये पता चल सके कि केदारनाथ मंदिर के पास 4 साल बाद सब कुछ ठीक हुआ या यहाँ अब भी बर्बादी के मंजर मौजूद हैं। आखिर सरकार इस इलाके को संवारने में सफल हुई या नहीं? हमारी टीम आगे बढ़ रही थी। इसी दौरान हमें गौरीकुंड से पैदल यात्रा करा रहे श्रद्धालु दिखाई पड़े। कोई पैदल, कोई पालकी, तो कोई खच्चर से चला रहा था। हमने उनसे भी बातचीत की ताकि रास्ते और सरकार के इंतजामों के बारे में हकीकत पता चल सके। मैडम आपको यहाँ आके कितनी श्रद्धा थी भगवान के दर्शन करने की? श्रद्धा अच्छा करेगा, भगवान दर्शन अच्छा करेगा, अच्छा देगा। इस आदमी का और आदमी का 80 आदमी का आएगा, दर्शन करेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत दर्शन का सुंदर भगवान के सुंदर गया और बहुत बहुत धन्यवाद भगवान के, धन्यवाद। न्यूज़ 24 की केदार यात्रा जारी थी। आखिर यहाँ के रास्ते कैसे हैं? नए रास्ते और इंतजामों के बाद सफर कितना आसान हुआ, ये हम आपको आगे बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। – 2013 में आई तबाही के बाद केदार धाम के रास्ते तहस नहस हो गए थे। सरकार ने यात्रा के लिए नया रास्ता बनाया है, लेकिन इस रास्ते से यात्रा करीब 4.5 किलोमीटर लंबी हो गई है, जिससे श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। केदार धाम की पैदल यात्रा तबाही से पहले कम थी, लेकिन अब नए रास्ते से इसकी दूरी बढ़ गई है। पैदल यात्रा पहले भी गौरीकुंड से ही शुरू होती थी और अब, लेकिन यात्रा की दूरी में 4.5 किलोमीटर का फर्क आ चुका है। 4 साल पहले यात्रा की दूरी 14 किलोमीटर थी, लेकिन आपदा के बाद रास्ता पूरी तरह से तहस नहस हो गया था। सरकार ने जिस नए रास्ते को बनाया है, उसकी दूरी 18.5 किलोमीटर हो गई है, जिससे लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, बच्चों और बुजुर्गों को। चल के आए यहाँ से और हमको थोड़ा तकलीफ हुई, लेकिन रास्ता अच्छा है, पानी भी सुविधा है, सब कुछ सुविधा है। थोड़ा रास्ता कठिन है। रामबाड़ा से कुछ दूरी के लिए थोड़ा पथरीला रास्ता है और चलने में थोड़ी दिक्कत होती है। पैदल यात्रा करीब 4 किलोमीटर बढ़ चुकी है, लिहाजा श्रद्धालुओं को परेशानियां पेश आती हैं। हालांकि सरकार ने यात्रियों के लिए आराम करने के लिए जगह जगह इंतजाम कर रखे हैं। 5 जगहों पर टेंट लगाकर रुकने के इंतजाम है। खराब मौसम में श्रद्धालुओं को यहीं ठहराया जाता है। यात्रा के दौरान रास्ते में खाने पीने और मेडिकल सुविधाओं के इंतजाम है। रास्ते में हलने चलने में घोड़ा चलता है तो हम लोग को चलने में दिक्कत होती है और हम लोग को चलने का ऐसा लगता है कि हम गिर जाए। घोड़े से भी बड़ी प्रॉब्लम होती है। बहुत परेशान होके हम लोग आ रहे हैं। अब बस यही है कि यहाँ पहुँच गए बाबा के दरबार किसी तरह चाहे जैसे। गौरीकुंड से केदारनाथ तक का रास्ता भले ही 4.5 किलोमीटर लंबा हो गया, लेकिन श्रद्धालुओं की आस्था छोटी नहीं हुई है। भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए तीर्थ यात्रियों के उत्साह में जरा भी कमी नहीं आई है। एक समय था जब रास्ते में जगह जगह दुकानें और खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट और होटल्स थे, लेकिन तबाही के बाद सब बर्बाद हो गया। यही वजह है कि गौरीकुंड से केदारनाथ तक के रास्ते में सरकार ने खाने पीने की पूरी व्यवस्था कर रखी है, ताकि भक्तों को किसी किस्म की दिक्कत न आए। देखिए, इस समय हमारे पास बहुत ज़्यादा सुविधाएं हैं। केदारनाथ में जिम बिन का बहुत बड़ा सेटअप है, टेंट है, कॉटेज है। इसके अलावा प्राइवेट लोगों को भी हमने इस बार टेंट दिए हुए हैं और कम से कम 100 टेंट उन्होंने भी लगाए हुए हैं और 1000 की कैपेसिटी, 1500 की कैपेसिटी उनके पास है। 2013 की त्रासदी के बाद उत्तराखंड सरकार और गढ़वाल विकास निगम ने काफी कोशिशें की। केदारनाथ मंदिर के पास से निकलने वाली मंदाकिनी के करीब पक्का तट बनाया गया है, जिस पर लोग डुबकी लगाकर भगवान शिव के दरबार में माथा टेक सके।
वहीं मंदिर के आसपास करीब 55 दुकानों को लाइसेंस दे दिया गया है, जहां पूजा के सामान उपलब्ध है। खाने पीने की चीजें भी यहीं पर मिलती हैं। केदार धाम में श्रद्धालुओं के लिए तमाम सरकारी इंतजाम किए गए हैं, ताकि यात्रा के दौरान उन्हें किसी किस्म की दिक्कत पेश न आए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। हालात का जायजा लेने के लिए न्यूज़ 24 की टीम केदार धाम की यात्रा पर थी। इस दौरान हमें सरकार की तरफ से किए गए इंतजाम भी नजर आए। सरकार ने यहां श्रद्धालुओं के ठहरने, उनके खाने पीने के इंतजाम भी कर रखे हैं। ये है गढ़वाल विकास निगम, केदारनाथ मंदिर से कुछ ही दूरी पर मौजूद है। यहाँ भी श्रद्धालुओं के रुकने का प्रबंध है। यहाँ कॉटेज, टेंट से लेकर डॉर्मेट्री तक के इंतजाम है, जहाँ लोग ठहर सकते हैं, आराम कर सकते हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक केदार धाम में एक समय में एक साथ तकरीबन 2000 श्रद्धालुओं को ठहराया जा सकता है, लेकिन यहाँ रुकने के लिए ऑनलाइन बुकिंग होती है। त्रासदी के समय तो यहाँ पर कभी काफी प्राइवेट होटल थे, धर्मशालाएं बनी थी, लेकिन त्रासदी के दौरान वो धर्मशालाएं और वो होटल सब बह गए हैं। अभी उत्तराखंड सरकार ने कुछ उन यात्रियों को रहने के लिए यहाँ पे शेल्टर्स बनाए हैं। आइए देखते हैं और उनसे बात करते हैं कि उन शेल्टर्स में क्या परेशानी है और किस तरह के शेल्टर हैं। भगवान के दर्शन हो गया, अच्छा दर्शन हो गया, अच्छा लगा। यहाँ सुविधा में आपको कोई परेशानी नहीं? कोई परेशानी नहीं। 2013 की त्रासदी से सीख लेते हुए सरकार ने केदारनाथ यात्रा करने वालों का रजिस्ट्रेशन करना शुरू किया है। अब बिना रजिस्ट्रेशन कोई भी श्रद्धालु केदारनाथ के दर्शन नहीं कर सकता है। पैदल यात्रा करने वालों का रजिस्ट्रेशन गौरीकुंड में होता है, जबकि हेलीकॉप्टर से जाने वालों का रजिस्ट्रेशन हेलीपैड पे होता है। हवाई यात्रियों का रजिस्ट्रेशन हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध कराने वाली कंपनियां करती हैं। रजिस्ट्रेशन के जरिए सरकार को पता रहता है कि कितने श्रद्धालु 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित केदारनाथ धाम में मौजूद हैं। सरकार की कोशिश होती है कि दिन ढलने के बाद सिर्फ 2000 श्रद्धालु ही केदार धाम में मौजूद रहे, क्योंकि यहाँ 2000 से ज्यादा यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था नहीं है। इस साल हमारे पास 2,88,000 लोग यहाँ दर्शन कर चुके हैं, और पुराना आंकड़ा अगर हम देखें 2016 का, तो उस समय पूरी यात्रा में 3,09,746 लोगों ने दर्शन किए थे। हमारे केवल एक महीने के समय में जो पुराना जो आंकड़ा है उसको टच करने वाला है, तो हम लोगों की तरफ से पूरे इंतजाम है। तबाही के बाद केदारनाथ की यात्रा को शुरू हुए 3 साल हो चुके हैं। आंकड़ों के मुताबिक अभी तक 4 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री हिमालय में बसे भगवान शिव के दर्शन कर चुके हैं। मंदिर के आसपास भी निर्माण काम में तेजी आई है। त्रासदी के दौरान पानी के साथ बहकर आए पत्थरों को तराशकर मंदिर के आसपास के इलाकों को सजाया और संवारा जा रहा है। पत्थर का निकासी करके इसको फिर से संवारने का काम कर रहे हैं, काफी मेहनत से काम कर रहे हैं। तस्वीरें बता रही हैं कि तबाही के बाद सरकार जागी है। कुछ दिक्कतों को छोड़ दिया जाए तो यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी न्यूज़ 24 की केदार यात्रा जारी रहेगी। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश न्यूज़ 24 की केदार यात्रा। हमारी टीम केदारनाथ के मंदिर भी पहुंची। वो केदार धाम जो धीरे धीरे ही सही लेकिन श्रद्धालुओं से फिर से गुलजार हो रहा है। न्यूज़ 24 की टीम अब केदारनाथ मंदिर पहुंच चुकी थी। यहाँ मौजूद है एक भीमकाय पत्थर। तबाही के दौरान पानी के साथ बहकर आया ये पत्थर मंदिर के ठीक पीछे आकर रुक गया था। कहा जाता है कि इसी पत्थर की वजह से मंदिर को जरा सा भी नुकसान नहीं हुआ और मंदिर चट्टान की तरह खड़ा रहा।
अब इस भीमकाय पत्थर को भीमशिला के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि मोक्ष के लिए पांडव भगवान शिव की शरण में आए थे। तब यहीं पर शिव ने दर्शन देकर पांडवों को पाप से मुक्त किया था, जिसके बाद भीम ने केदारनाथ मंदिर का निर्माण किया था। इसलिए इस विशालकाय पत्थर का नाम भीमशिला रख दिया गया। पुरोहित जी, इस भीमशिला को भीम रूप का नाम क्यों दिया गया? खुद इस भीम इस मंदिर को बचाने के लिए भीम खुद इस पत्थर को यहाँ पे लाए। अब इस बात को मान्यता मानते लोग और इसकी पूजा भी करी जाती है। अब मंदिर में दर्शन के लिए भले ही पहली जैसी लंबी कतार ना हो, लेकिन भगवान केदारनाथ के दरबार में आस्था और भक्ति आज भी पहले जैसी ही है। बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि आस्था पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है। आस्था और शक्ति के प्रतीक केदारनाथ धाम में एक बार फिर रौनक लौट आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौट रहे हैं इस वक्त की सुर्खियों